हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक डेड एलईडी टीवी कैसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पावर मॉनिटर है, तो मैं इसमें प्लग करके आपको ये कंफर्म करा दूं कि ये बिल्कुल डेड है। आप देखेंगे मैंने प्लग किया तो यहाँ पर पावर मॉनिटर में कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रही है। यहाँ पर एक एलईडी भी जलती है। मैं रिमोट से इसे टेस्ट कराता हूँ आपको। आप देखेंगे कि रिमोट हमारा वर्किंग कंडीशन में, रिमोट में एलईडी ब्लिंक करती हुई दिख रही है और मैं रिमोट की पावर बटन प्रेस करता हूं, लेकिन हमारी एलईडी टीवी बिल्कुल ऑन नहीं हो रही है, यानी ये एलईडी टीवी फुल डेड है। और ऐसा ही हमें पावर मॉनिटर में भी शो हो रहा है, 0 0 वॉट शो कर रहा है पावर मॉनिटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लग आउट करते हैं इसे, और इस एलईडी टीवी को कैसे खोलना है और इसके बाद कैसे रिपेयर करना है ये आप देख पाएंगे। तो मैं इसे पलट लेता हूँ इस तरह से, और इसके बाद मैं इसका मॉडल नंबर जो है वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये वीडियोकॉन ब्रांड की 32 इंच की कलर टीवी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका मॉडल नंबर दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जितनी भी एलईडी टीवी होती हैं उनमें फॉल्ट जो है उसकी रिपेयरिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा जैसा मैं इस वीडियो में वीडियोकॉन को रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। तो इसमें बैक साइड में कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, इन्हें हम सबसे पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ स्क्रू लगे हैं, जिन्हें हम खोलने के बाद इसके अंदर का बोर्ड जो है उसे देख पाएंगे। तो मैंने जो ये बैक पैनल है इसे निकाल दिया है और इसको मैं अलग रख देता हूँ। फिर मैं आपको बोर्ड जो है वो अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका ये मेन बोर्ड है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एलईडी टीवी अलग अलग तरह से हो सकती हैं। कुछ में पावर सप्लाई जो है, पावर सोर्स जो है वो एक ही बोर्ड में होता है, कुछ में अलग अलग होता है। पावर सोर्स वाला बोर्ड अलग होता है और मेन बोर्ड, मदर बोर्ड जो है वो अलग होता है। इस बोर्ड में आप देख पाएंगे कि इसमें पावर सप्लाई भी इसी बोर्ड में है। तो ये कॉम्बो टाइप का बोर्ड है और इसमें यहाँ से आप देखेंगे ये जो सेक्शन है इसका ये एसी इनपुट का सेक्शन है, और इसके बाद यहाँ पर ये सेक्शन जो है ये आउटपुट का सेक्शन है। ये पूरा पावर सप्लाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ये सॉकेट लगा हुआ है जहाँ से एसी मेंस हमारी एलईडी टीवी में जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने बोर्ड को बिल्कुल अलग कर लिया है और अब मैं इसे टेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो व्हाइट लाइन इसमें बनी हुई है यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वाला सेक्शन जो है एसी मेंस वाला इनपुट सेक्शन है, और हो सकता है इसी में फॉल्ट हो और बाकी आउटपुट में भी अगर फॉल्ट होगी तो आगे हम रिपेयरिंग जो है स्टेप बाय स्टेप इसकी सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस बोर्ड की जो टेस्टिंग है उसे करते हैं, और यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए हमें एक सीरीज लैंप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक सीरीज लैंप जो है लिया है, जिसमें मैंने सीरीज में ही इस एलईडी टीवी का प्लग जो है उसे लगाया है, और ये सॉकेट जो है हम यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे तो अगर ये एलईडी टीवी का बोर्ड सही होता तो यहाँ पर हमारा पावर मॉनिटर में कुछ वॉटेज जो है शो करता, साथ ही हमारा सीरीज लैंप भी एक बार जल के बंद होता। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इससे एसी जो है वो इनपुट हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक एनटीसी और दूसरा फ्यूज। इनके द्वारा ही हमारी सप्लाई जो है वो बोर्ड में जाती है और इनमें से कोई एक निश्चित ही खराब होगा। तो यहाँ पर मैनुअली अगर हम देखें तो हमें एनटीसी सही दिख रहा है, और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एसी इनपुट के लाइन और न्यूट्रल के पॉइंट हैं। यहीं से न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट में न्यूट्रल से हमारा एक एनटीसी कनेक्ट है जो कि आगे सप्लाई बढ़ा के और हमारा इसमें कॉमन मोड कॉइल में पहुंचाता है। इस कॉमन मोड कॉइल में ऐसे ही लाइन का जो पॉइंट है यहाँ से हमारी फ्यूज से होती हुई सप्लाई जो है इस तरह से इस साइड से इस साइड आती है और ये हमारा कॉमन मोड कॉइल में आ जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक खराब होगा। एनटीसी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है खराब है, तो हम फ्यूज को सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्यूज जो है उससे निकाल लेता हूँ। मैंने फ्यूज ये निकाल लिया है और इसको हम मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में मैं लगा लेता हूँ, यानी बजर मोड में, और उसके बाद मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगर ये सही होगा तो हमारा मल्टीमीटर बीप की साउंड देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर बीप की साउंड नहीं दे रहा है और ना ही कोई वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये फ्यूज जो है खराब है। चलिए हम इसमें नया फ्यूज जो है उसे लगाकर इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सही रेटिंग का ही फ्यूज लेना है, और मैंने यहाँ पर एक फ्यूज लिया है और इसे मैं रिप्लेस करके और फिर से आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर फ्यूज खराब होता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आगे कोई फॉल्ट हुई होगी, तभी फ्यूज जो है वो खराब होता है। चलिए मैं ये सॉकेट जो है इसे लगाता हूँ, और चूंकि सीरीज में हमारा लैंप लगा हो तो लैंप जो है वो हमारा जलने लगता है। अगर मैं सॉकेट लगाए रहूं तो लैंप जल रहा है, इसका मतलब आगे शॉर्टिंग है। तो ये शॉर्टिंग जो है वो अब हमें दूर करनी है, तभी हम
इस बोर्ड को रिपेयर कर पाएंगे। पावर मॉनिटर में भी वोल्टेज जो है आपको शो हो रहा होगा। तो अब हम इसका जो सॉकेट है उसे निकाल देते हैं और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहला कंपोनेंट इसमें खराब होने के चांस रहते हैं वो हाई वोल्टेज में प्रोटेक्शन देने वाला ये एमओवी होता है, तो यही खराब हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डायोड्स हैं, ये भी खराब हो सकते हैं। कैपेसिटर भी शॉर्टिंग शो कर सकता है। यहाँ पर एक पावर मॉसफेट लगा है, ये भी हमारा खराब हो सकता है। अच्छा, ये मुख्य मुख्य पार्ट्स जो हैं इनके खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एमओवी जो है उससे निकालते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं क्या वो खराब है। तो यहाँ पर मैं डिसोल्डिंग पंप से इस एमओवी को जो है वो निकालता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका एमओवी जो है उसे निकालने के बाद हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करेंगे। हालांकि अगर एमओवी आपने निकाला है तो उसे रिप्लेस कर दीजिए। और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो क्या है चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 10D681K का एमओवी है और इसकी टेस्टिंग जो है वो हम मल्टीमीटर से करते हैं। तो मल्टीमीटर से आप इसकी जब भी टेस्टिंग करें तो मेगा ओम में भी ये वैल्यू बता सकता है अगर शॉर्ट है अंदर से। तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मोड में अपना मल्टीमीटर जो है उसे लगा लेना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये किसी भी तरह की कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये एमओवी जो है वो सही है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो हमें यहाँ पे जो डायोड लगे हैं जिनसे ब्रिज बनता है, इन डायोड्स को टेस्ट करना है। तो इनको टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको सर्किट से बाहर निकालना होगा। तो इनकी एक एक लेग जो है उसे हम सोल्डिंग आयरन की मदद से बाहर कर लेंगे। तो एक साइड की लेग बाहर करने के बाद हम इसे आसानी से सही तरह से टेस्ट कर पाएंगे। तो मैं सभी डायोड जो इसमें लगे हुए हैं उनकी एक एक लेग जो है उसे सर्किट बोर्ड से बाहर कर लेता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी डायोड की एक एक लेग मैंने बाहर कर ली है और अब हम मल्टीमीटर को डायोड टेस्टिंग मोड में सिलेक्ट करके और इन डायोड को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे डायोड की टेस्टिंग हम कर रहे हैं। तो ये डायोड जो है सही है। पलट के भी हम टेस्ट कर सकते हैं, एक साइड से वैल्यू बताएगा और एक साइड से कोई वैल्यू नहीं बताएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इन सभी डायोड्स को टेस्ट करना है और अगर इनमें से कोई डायोड खराब है तो उन्हें आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी वजह से भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पर सभी डायोड जो है वो बिल्कुल सही है और चूंकि ये डायोड सही है तो अब हमें आगे देखना होगा क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी लेग्स पे ही हम शॉर्टिंग जो है उसे टेस्ट करते हैं। चूंकि ब्रिज जो है, ब्रिज में लगे डायोड हमने अलग कर लिए हैं, तो यहाँ पर हम शॉर्टिंग टेस्ट करते हैं। दोनों साइड से हम शॉर्टिंग जो है मल्टीमीटर में टेस्ट करेंगे। रेजिस्टेंस मोड में हमें शॉर्टिंग जो है उसे टेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस मोड में मल्टीमीटर जो है उसे लगा लिया है और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो है शॉर्टिंग शो कर रहा है मल्टीमीटर यहाँ पर। तो कैपेसिटर जो है बिल्कुल ओके दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें शॉर्टिंग जो है शो हो रही है। तो इसका मतलब इसमें जो आगे पावर मॉसफेट लगा है ये हमारा खराब है। तो यहाँ पर इस पावर मॉसफेट को हमें निकाल के इससे भी टेस्ट करना है। तो यहाँ पर इस पावर मॉसफेट को निकालने के लिए हम डिसोल्डिंग पंप का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि ये पीसीबी जो है डबल साइडेड है, तो यहाँ पर आप डिसोल्डिंग पंप का इस्तेमाल करके प्रिंट को उखड़ने से बचा सकते हैं और पार्ट्स जो हैं उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप डिसोल्डिंग पंप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसका पावर मॉसफेट जो है उसे निकाल दिया है और अब हम इसको टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को हम बजर मोड में लगा लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं और शॉर्टिंग जो है वही हम टेस्ट करते हैं इसकी। तो यहाँ पर पावर मॉसफेट जो है किसी भी पिन में शॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये शॉर्टिंग जो है बता रहा है। इसका मतलब ये पावर मॉसफेट जो है हमारा खराब है और अब हमें इससे रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर इसमें किस नंबर का पावर मॉसफेट लगा है इसे देखने के लिए सबसे पहले हम इसका स्क्रू जो है उसे अनस्क्रू कर लेते हैं, जिसके बाद इस पे क्या मेंशन है वो हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट वैल्यू के पावर मॉसफेट जो है उन्हें रिप्लेस करना होता है। इसमें 70R900P लिखा हुआ है। इस नंबर को हम गूगल पर डालकर और इसकी डाटा शीट जो है उससे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर ये पावर मॉसफेट आपको नहीं मिलता है तो इसमें आप अलग से एक 5 वायर वाला मॉड्यूल जो है उससे लगा सकते हैं और इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस नंबर का पावर मॉसफेट नहीं मिलता है तो मैं इसमें कौन सा पावर मॉसफेट यूज़ करूँगा जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर एक पावर मॉसफेट जिस पे मेंशन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस पे मेंशन है 7N80
यहाँ पर 7N80 का जो पावर मॉसफेट है उससे मैं यूज़ करूँगा और ये उस पावर मॉसफेट से बेहतर काम करेगा। हालाँकि डाटा शीट में अंतर है, फिर भी ये अच्छे से वर्क करता है। चलिए इसे मैं ट्राई करता हूँ और यहाँ पर मैंने इस पावर मॉसफेट को हीट सिंक में अच्छे से टाइट कर लिया है और अब हम इसे बोर्ड में प्लेस करेंगे और जिसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और क्या रिज़ल्ट आते हैं आप देख पाएँगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से इसको हीट सिंक में टाइट करना है। इसके बाद इसकी एक लेग जो है उसे आपको थोड़ा-सा बाहर करना है, जो सेंटर की लेग है उसे आपको पीसीबी के अनुसार थोड़ा-सा सेट करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरह से इसे सेट कर लिया है और अब मैं इसे पीसीबी में लगाऊँगा और जिसके बाद हम पीसीबी की टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं होल्स में हम इसकी लेग जो है उसे डालते हैं और इस तरह से होल्स में लेग डालने के बाद अब हम इसकी सोल्डरिंग जो है वो कर देते हैं और फिर चूंकि हमने इसके ब्रिज के डायोड जो हैं उन्हें भी निकाल दिया है तो उन्हें भी हमें लगाना होगा। उसके बाद ही हम एसी मेंस की सप्लाई जो है देकर इसे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटर पे हमें सॉर्टिंग टेस्ट करनी होगी, चूंकि हमने पावर मॉसफेट जो है उसे रिप्लेस किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमें किसी भी तरह की कोई सॉर्टिंग जो है वो नहीं मिल रही है। इसका मतलब अब यहाँ पर आगे जो है सप्लाई सही है। तो ये टेस्टिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने ब्रिज के डायोड जो हैं उन्हें निकाला था उन्हें पहले की तरह लगा देना है। तो चलिए हम इनकी सोल्डिंग जो है वो करेंगे। सबसे पहले इनकी लेग्स को हमें क्लियर कर लेना है थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स लगा के और इसके बाद इन्हें हमें पहले की तरह सर्किट बोर्ड में लगा देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सभी डायोड पहले की तरह यहाँ पर लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे एसी मेंस की सप्लाई देके टेस्ट करेंगे। उससे पहले आपको ये देख लेना कि कहीं भी सॉर्टिंग वगैरह ना हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच कर देता हूँ और इसके बाद हम इसमें एसी मेंस की सप्लाई देके और टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने अच्छे से स्क्रैच कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ पर इसका जो सॉकेट है उसे लगाकर एसी मेंस की सप्लाई दे रहे हैं। तो अब क्या रिजल्ट आते हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो मैंने सप्लाई जो है ये दी है तो यहाँ पर बल्ब अब भी हमारा ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने पावर मॉसफेट लगाया था हो सकता है वो खराब हो पहले से ही और या उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो जो मॉसफेट था वो रिप्लेस किया हुआ था। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें दोबारा से ये पावर मॉसफेट जो है उसे निकालना होगा और दोबारा से एक नया पावर मॉसफेट टेस्ट करके लगाना होगा। तो यहाँ पर इसे फिर से निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से डिसोल्डिंग पंप का इस्तेमाल करके और इसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगा, चूँकि मैंने आपको यहाँ पर पहले टेस्ट करके नहीं दिखाया। पावर मॉसफेट हमें टेस्ट कर लेना चाहिए था और यहाँ पर ये फुल सॉर्टिंग अब पहले की तरह ही दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें दोबारा से इस पावर मॉसफेट को निकालना होगा। चलिए हम ये पावर मॉसफेट जो है इसे निकालते हैं और दोबारा से एक बार नया मॉसफेट जो है उसे टेस्ट करके लगाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पावर मॉसफेट जब भी रिप्लेस करें तो अगर आप उसे कहीं किसी सर्किट बोर्ड में यूज़ कर चुके हैं तो उसे एक बार टेस्ट जरूर कर लें मल्टीमीटर से या एलसीआर मीटर से और कंफर्म होने के बाद ही सर्किट बोर्ड में लगाएं, क्योंकि सर्किट बोर्ड में बार बार कंपोनेंट निकालने में प्रिंट जो है वो उखड़ सकते हैं। चलिए मैं इसकी टेस्टिंग जो है वो करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे बजर मोड में हमने मल्टीमीटर लगा लिया है और इसकी लेग्स पे सॉर्टिंग जो है वो हम टेस्ट करते हैं। आप देखेंगे कि इसकी लेग्स पे मल्टीमीटर से सॉर्टिंग जो है वो शो हो रही है। मैं आपको यहाँ पर मल्टीमीटर की प्रोब पलट के भी टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फुल सॉर्टिंग शो हो रही है। तो इस तरह से ये पावर मॉसफेट जो है खराब है और अब हम एक दूसरा पावर मॉसफेट सेम वैल्यू का लेंगे। तो यहाँ पर मैं 7N80 का ही मॉसफेट जो है वो रिप्लेस करूंगा, जैसा कि मैंने पहले रिप्लेस किया था। हालांकि ये मॉसफेट खराब निकल गया। तो यहाँ पर हमारे पास और भी 7N80 के मॉसफेट हैं जिससे हम पहले एलसीआर मीटर में टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे 7N80 का ये पावर मॉसफेट है और एलसीआर मीटर में हम इसे टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल सही से हमें जो मॉसफेट सही है या खराब है का रिजल्ट पता चल जाता है। ये एन चैनल पावर मॉसफेट है और एलसीआर मीटर ने हमें इसके जो वैल्यूज हैं उन्हें दिखा दिया है। चलिए इसे हम हीट सिंक पे माउंट करते हैं और उसके बाद हम इसे पीसीबी में प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर एलसीआर मीटर काफ़ी यूजफुल डिवाइस है जिससे आप
इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट हैं उन्हें आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप LCR मीटर परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से जाके और LCR मीटर परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर इस सर्किट बोर्ड को टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर आप पावर मॉनिटर में भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बल्ब एक बार हल्का सा ब्लिंक किया और उसके बाद शॉर्टिंग नहीं है, और यहाँ पर 2 पॉइंट कुछ वॉट दिखा रहा है जो कि और भी कम हो गया, 0.523 या 24 वॉट के करीब यहाँ पर पावर मॉनिटर में दिखा रहा है। और ये बोर्ड जो है ये बिल्कुल अब ठीक हो चुका है, और इसे अब हम अपनी LED टीवी में लगाने के बाद और टेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको इक्विवेलेंट वैल्यू के मॉसफेट जो है वो नहीं मिलते तो आप इसमें जो 5 तार का मॉड्यूल आता है उससे भी लगा सकते हैं। उसे कैसे लगाएंगे को भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इस तरह के जो बोर्ड है उन्हें रिपेयर करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑप्टो कपलर लगा है जिसमें एक डॉट होता है। डॉट की साइड से पिन का काउंट करते हैं, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 इस साइड की, और पिन नंबर 4। तो पिन नंबर 4 को आपको बाहर कर लेना है सर्किट बोर्ड से। जिसके बाद 5 तार के मॉड्यूल में व्हाइट वायर जो है वो आपको पिन नंबर 4 पे लगा देना है। तो व्हाइट वाला जो वायर है उसे पिन नंबर 4 पे लगाने के बाद मॉड्यूल का जो रेड वायर है वो आपको कहां पर लगाना है उसे आप देख लीजिए। यहां पर आप देखेंगे कि एक डायोड लगा है, डायोड के इस साइड पे जहां पेंटेड साइड है इस साइड पे आपको रेड वायर जो है मॉड्यूल का लगाना है। इसके अलावा आपको जो ब्लैक वायर है वो इस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के नेगेटिव पे लगाना है, और जो ग्रीन वायर है वो पॉजिटिव पे लगाना है। पॉजिटिव नेगेटिव आप कैपेसिटर से दे देंगे। इसके बाद आपका एक येलो वायर बचता है, तो येलो वायर जो है इस मॉसफेट की सेंटर वाली पिन वाले पॉइंट पे लगाना है, और ये मॉसफेट आपको निकाल देना है। इसी की जगह पे मॉड्यूल में लगी हुई IC जो है उसे आपको माउंट कर देना है। आप स्पेस देख के अच्छे से उसे इस पे माउंट कर देंगे, कहीं भी शॉर्टिंग वगैरह के चांस ना रहे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। इस तरह से आप मॉड्यूल का इस्तेमाल करके भी इस बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं, यानी इसकी पावर सप्लाई का जो सेक्शन है उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चूंकि इस सर्किट बोर्ड में अभी हमने हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन वाला जो कंपोनेंट जिसे MOV कहते हैं को निकाल दिया था, और चूंकि ये MOV बिल्कुल सही था तो इसे हम फिर से सर्किट बोर्ड में प्लेस कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो MOV है ये हमारा सर्किट बोर्ड में हाई वोल्टेज में प्रोटेक्शन देता है, यानी हाई वोल्टेज की स्पाइक्स आती हैं उनमें सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने MOV को पहले की तरह सर्किट बोर्ड में लगा दिया है, और मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से सीरीज में ही इसकी टेस्टिंग जो है वो करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पावर मॉनिटर में भी आप देख पाएंगे 0.5 वॉट के करीब ये पावर कंज्यूम कर रहा है, यानी किसी भी तरह की कोई शॉर्टिंग नहीं है। और इस बोर्ड में जो पावर सप्लाई सेक्शन है वो अच्छे से रिपेयर हो चुका है। चलिए अब हम इसे LED टीवी में प्लेस करके और LED टीवी को टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी LED टीवी अच्छे से वर्क कर रही है। तो इसे हम इस तरह से LED टीवी में प्लेस करेंगे, और जितने भी इसके सॉकेट्स हैं उन्हें हमें लगाना होगा। और इस तरह से सॉकेट लगाने के बाद हम इसके स्क्रू जो हैं उन्हें लगा देंगे, और फिर हम सप्लाई देके यहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब हम अभी बैक पैनल जो है उसे नहीं लगाएंगे, पहले ऐसे ही हम इसे टेस्ट कर लेते हैं जिससे कि हम कंफर्म हो सकें कि हमारा जो LED टीवी है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि LED टीवी में इस जगह पे एक LED लगी होती है जो कि रेड ग्लो होने लगी है, और हम रिमोट से अब LED टीवी को ऑन करते हैं। तो ये पावर बटन मैंने प्रेस की और हमारी LED टीवी जो है ये ऑन हो चुकी है। यहाँ पर चूंकि हम इसे अभी सीरीज से ही टेस्ट कर रहे थे तो हमें सीरीज से टेस्ट ना करके अब अपना जो प्लग है उसे पावर मॉनिटर में डायरेक्ट लगाना होगा, क्योंकि सीरीज से ये टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर अब हम इसे पावर मॉनिटर में प्लग करके और फिर से टेस्टिंग जो है वो करेंगे। इस तरह से मैंने इसे पावर मॉनिटर में लगा दिया है, और अब मैं LED टीवी को ऑन करता हूँ पावर बटन प्रेस करके। तो इस तरह से जो भी वॉटेज कंज्यूम होंगे वो आप पावर मॉनिटर में देख पाएंगे। साथ ही मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे कि हमें LED टीवी प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। LED टीवी ऑन हो चुकी है, और चूंकि यहाँ पर अभी इसमें किसी भी तरह का वीडियो सिग्नल नहीं जा रहा है तो इसलिए नो सिग्नल यहाँ पर दिखा रहा है। और इस तरह से आप जो डेड LED टीवी है उनकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि
इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स भी आप जीरो लैब से परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप कैटलॉग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैंने इस एलईडी टीवी को पावर बटन से बंद किया, दोबारा से मैं ऑन करता हूं। आप पावर मॉनिटर में देखेंगे कि ये कुछ वॉटेज जो है ऑन होने पे कंज्यूम करती है और कुछ देर बाद हमें डिस्प्ले में एवी आप देख पाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है। साथ ही कुछ देर बाद चूंकि इसमें वीडियो सिग्नल नहीं जा रहा है तो नो सिग्नल भी लिख के आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी एलईडी टीवी जो है उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।